दां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अ एं ऋ ऋक् एं ऐ औ हयवर ऋण समगणनं झबय घड़दस् जबगड़दस् खप छटत चटत कपय शसस हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। विसर्ग संधि का विचार चालू है। विसर्ग संधि के जो सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर कल एक स्नैपशॉट जैसी नज़र सी अलग नज़रिए से डलवाई थी, एक अलग ही नज़रिए से उनको समझाने की कोशिश की थी ताकि वो बुद्धि में और ढंग से बैठ जाएं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण थे। जैसे खरवसानियों विसर्जनीय सूत्र खर पर में रह के कार्य कर रहा है, रेफ को और अवसान को विसर्ग बना रहा है। विसर्जनीय से सहा सूत्र वस्तुतः खर के पर रहने पे प्राप्त होता है, लेकिन वाशरी आकर उसका 3 वर्णों में बाध कर देता है, सर प्रत्यार। ऐसी स्थिति जब खड़ी होती है वाशरी की, तो वो फिर अपना विसर्ग ही को विसर्ग ही रखता है, वो भी विकल्प से ही रखता है। ऐसी स्थिति हमने देखी थी। दूसरी हमने एक स्थिति और देखी थी, किसी ने सूत्र लिख के हमें सूत्र दिखाए थे, तो फिर हमने लगा कि पता नहीं उनको ध्यान नहीं पड़ा होगा। तो ये विसर्जनीय से सहज, अब वैसे तो कल भी ये बात बताई थी, लेकिन फिर भी चलो कई बार चूक जाती है बात। विसर्जनीय से सहा जो सूत्र है ये जब खर पर में है, तो खर में भी जो शर प्रत्याहार है, तो शर के पर रहते तो फिर ये 3 वर्णों के लिए श स स में तो बाध ही कर देता है, 3 वर्ण तो इसके वही चले गए। और कुपवोह कपौ चा के भी कितने वर्ण थे? कुपवोह कपोह चा के भी वर्ण कितने, इसमें कवर्ग के और पवर्ग के वर्ण मिल गए थे, कल गिनाए थे। कितने वर्ण थे याद है किसी को? कल कुछ 4 वर्ण, उसके भी गायब हो गए। तो बचे ही कितने वर्ण? विसर्जनीय के वर्ण ही कितने बचे? 6 वर्ण मात्र बचे। तो फिर उसके कुछ उदाहरण भी शायद दिखा दिए थे, है ना, वो 6 वर्णों के। खादती इत्यादि हमने लिया था, तो वो तो उस 6 वर्णों का नहीं आता, वो तो कुपवों में आता है, उससे भिन्न के कुछ उदाहरण दिखाए थे। तो ज्यादा इसका क्षेत्र नहीं बचा, क्षेत्र इसका कम ही हो गया, विसर्जनीय से सहा का क्षेत्र थोड़ा कम ही हो गया। अब फिर आगे सूत्र हम लेके चले थे, सा सदसो रूहु। सा सदसो रूहु सूत्र में क्या था कि सकार हो या सजुष पद हो, 2 सकार हो या कोई सजुष हो, बाद में दोनों ही स्थिति में ये हमारा इनको सकार को और सजुष को क्या बना देता है? रू बना देता है। रू में फिर उपदेश अज हमारा इत संज्ञक हो जाता है, वो बाद में तस्य लोप से लोप हो जाता है। आगे फिर उस प्रक्रिया को हम देखते हैं कि क्या सूत्र प्राप्त है। रेफ बन गया तो खरवसानो लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि खरवसानो लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जैसे क्रम से सूत्र पढ़ते हैं, जो बात मैं अभी कह रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। जब हम क्रम से सूत्र पढ़ते जाते हैं तो हमारी मानसिकता कुछ ऐसी बन जाती है कि हम फिर उन्हें क्रम से ही कोई भी स्थिति मिले वैसा ही लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रम से सूत्र में मिले हैं, ये याद रखने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सूत्र में है वो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कहीं भी लग सकता है।
सूत्र का क्या पूर्व निमित्त है, क्या पर निमित्त है, क्या वो आदेश कर रहा है, वो तो कहीं भी लग सकता है। ये नहीं कि जैसे हमने देखा यहाँ पर सा सजुषो रूहु, उसने सकार को बनाया क्या, रेफ, रेफ बना, पहले रू बनाया, रू से वो रेफ हो गया, और बाद में हमें ये सूत्र ये प्राप्त है अतो, ये भी चूंकि हमने पढ़ लिया अतोर और प्लुतात प्लुते, तो ये क्या कहता है, अत से पर में यदि रेफ हो, अत से पर में यदि रेफ हो और उसके भी पर में यदि अत हो, यानी ये रेफ जो है दो अतों के बीच में यदि मिल जाए, बात समझ रहे ना, दो अतों के बीच में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में आप इस रेफ को उत कर दो, उकार में बदल दो। अब होता क्या है कि हम पूरी सूत्र की कंडीशन ना देखते हुए, अब ये जरूरी नहीं है सा सदसो रू के बाद में हमें अत और ओर की कंडीशन मिल ही जाए, हो सकती है कि सा सदसो रू हमने लगाया, रेफ बनाया, और रेफ के बाद में हमें जो है अत ना मिला, जरूरी नहीं ना अत मिले ही मिले। तो कई बार ये बुद्धि में बैठ जाता है कि अत और प्लुतात प्लुते लगेगा, अब तो रेफ हो गया, अब उसको लगा दो, यहाँ जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। इस पर हम दृष्टि जानबूझ के ऐसी आप लोगों की इसलिए डलवा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है आप जब साहित्य में देखेंगे, जब प्रयोग कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो वैसे होगा नहीं, क्योंकि पूरा विचार उस पर हमने किया। जैसे उदाहरण लेंगे, बारीक बारीक सा फर्क है। जैसे ये कुछ है, लिखते जा रहे हैं हम अभी, भेद हमने स्पष्ट दिखाया है, आप लोगों को स्पष्ट बोधन के लिए हमने भेद दिखाया है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा लिख दिया जो आप उसको कैच ना कर पाओ, आप कैच कर पाओ, उस हिसाब से हमने इसका भेद दिखाया है। अब आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर सूत्र में जो एक है प्रातर धन अत्र और एक है बालस धन अत्र, इन दोनों में अतोर और प्लुतात प्लुते कैसे कार्य करेगा या नहीं कार्य करेगा या क्यों कार्य करेगा, ये आप बताइए मुझे। जी आप बताइए, एक मिनट आप बताइए पहले। रका के स्थान पर, हाँ रेफ के स्थान पर, इसमें प्रातर में रेफ के स्थान पर उत हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ क्या करेंगे, ये आप बताइए। हाँ सकार, कोई सूत्र मिल रहा है इससे, क्या कहता है विसर्जनीय से सह, सकार को विसर्ग कर देगा, विसर्जनीय से सह, उल्टा तो नहीं बोल गए कहीं, मतलब आज तो द्वादशी है, भोजन पानी मिला होगा। मतलब जो अलंत सकार है इसमें वहां पर विसर्ग आएगी, उसको वृत्ति पढ़ो विसर्जनीय से सह की, समझने की कोशिश करो उसको। खर परे रहते, पहली बात तो इसमें खरी पर नहीं मिल रहा, फेल हो गया यहीं। और वैसे वृत्ति क्या कहती है सूत्र की, खर पर होने पर खर परे होने पर सकार आदेश करता होगा ना विसर्ग को, लेकिन ये तो सकार है ही नहीं ना, विसर्ग है, ये तो रेफ है, ये तो चलो इसको बोल रहे थे हम, ये तो सकार है, ये तो आप उल्टा बोल गए। अब तो सकार का कुछ बनाओ ना, सकार को कुछ बनाने का सूत्र प्राप्त है तो वो बनाओ। आप इसके बारे में विचार प्रस्तुत करें, आप करें अब इसके बारे में, प्रातरत्र के बारे में। नहीं हम इसी को पूछ रहे हैं फिर से, कोई बात नहीं, बता दिया, इसके बारे में बताइए आप। रेफ बोला करो, है हाँ, मुझे भी आदत थी रकार बोलने की पहले।
कुछ बोलना चाह रहे हो आप, ऐसा लग रहा है, बोलो कोई बात नहीं। मतलब ये बालस है ना। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से, अब सबके मत लिख रहा हूँ ना, सबके मत लिख रहा हूँ। यहाँ पर महाराज ने बताया, संत भगवान ने, कि यहाँ पर उकार कर दो, ऐसा बोला था ना आपने। आपने क्या बोला, उकार कर दो। ये हो गया संत भगवान का मत, ये हो गया आपका मत। हाँ ओ अच्छा, हाँ चलो, ये हो गया एक मत, ये हो गया एक मत। ये आपका क्या मत है? इसमें सकारे होएगी। सकार यकार जो सकार है उसके वहां पर आप इसमें बता, आपको ये दिया था ना प्रश्न, आपको प्रश्न यहाँ दिया था, ये याद दिला दिया करो। हाँ कभी ऐसा हो ना तो थोड़ा हिंट कर दो, कभी हो जाता है कभी कभी, हल्का सा ऐसे हिंट कर दो, पता चल जाएगा हमें। हाँ सकार होएगा क्योंकि हमारे साथ भी गलती हो चुकी। हाँ बोलो, आपको ये पूछा है हमने महाराज। महाराज ठीक है, महाराज में सब होता है, महाराज में सब महाराज होते हैं, महाराज शब्द ठीक है ना, महाराज में सब महाराज। हाँ इसमें कैसे कैसे लगेगा? समस्या पता है क्या हो रही है? देखो समस्या ये हो रही है महाराज की, ये देखना हमें। अब क्या है, जो देखो बिल्कुल प्रथम बार पढ़ रहे हैं उनका तो क्या है कि भाई थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो दूसरी आवृत्ति में है या जो अच्छे से और दिमाग लगा रहे हैं, कई लोग प्रथम बार में भी अच्छा दिमाग लगा रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा विस्तार नहीं करना है। अब हमें करना ये है कि मैं क्यों ऐसे जानबूझ के पूछ रहा हूँ, बस मेरा एक ही ध्येय है, मेरा ध्येय ये है कि कम से कम हम ये कह पाएं संधि प्रकरण पूरा होने के बाद कि भाई संधि प्रकरण हमारा हो गया। अब किसी ने यदि हमसे संधि प्रकरण में पूछ लिया, देखो होता क्या है, कई बार वृत्ति हमें याद नहीं रहता, मैं इसको स्वीकारता हूं, वृत्ति याद नहीं है, तो पुस्तक खोल के तुम उत्तर दे दें यदि पुस्तक हमारे पास है। या फिर क्या होता है कि किसी ने मेरे से पूछा, एक विद्यार्थी ने जो ऑनलाइन, जो उन्होंने बोला कि गुरुजी हम वृत्ति याद नहीं हमसे हो रही है। मैंने कहा अच्छा चलो तुमसे वृत्ति याद नहीं हो रही, समय की अनुकूलता नहीं बन रही ऐसी, लेकिन एक कार्य करो कि वृत्ति में जो सार लिखा है उसको आप पकड़ लो। भाई वृत्ति में तो क्या है कि एक एक पद बिल्कुल वैसा नहीं रट पा रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिमाग पे पड़ेगी, इंप्रेशन याद हो जाएगा। लेकिन वृत्ति का, उस सूत्र का कुछ सार होता है ना कि ये सूत्र ये कार्य कर रहा है, ये तो मोटा मोटा पकड़ लो ऐसे। तो अब ये आप ये देखिए इसमें कि भाई हमने जो देखा यहाँ पर, इधर तो हमें रेफ मिल गया पूर्व निमित्त में, इस यही सार है, और पर में हमें जो है अत मिल गया। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम ध्यान देंगे, सामान्य रूप से देखें तो अतोर और प्लुतात् प्लुते लग गया सामान्य रूप से, लेकिन नहीं, क्यों नहीं लगा? आपको ये बात मैंने बार बार बताई थी कि जो रेफ रू से रेफ बना हो, याद आ रही है ये बात, जो रू से रेफ बना। और यहां मैंने देखो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए सकार, मतलब थोड़ा समझा, हिंट देने के लिए सकार लिखा, क्योंकि इसके बाद यहां रू बनेगा फिर वो बनेगा। इसकी प्रक्रिया में जाओगे आप तो वो पहले रू होगा। देखो इसको अभी छोड़ दो, यहां देखो, यहां अतोर और प्लुतात् प्लुते की स्थिति बनती चली जाएगी। अच्छा इसमें क्या कर दें आप बता दिए, आप बता दोगे, बताइए। सा सजसो रू लगा दें, सा सजसो रू हमने लगा दिया इसमें। अब इसमें क्या बन गया उससे, बाल रू, है कि नहीं, अत्र। अब ये रू से यहां फिर हमारा ये रेफ बनने वाला है, क्यों? वही हमारे जो सूत्र हैं, उपदे से लगने के बाद में इसको हम, और तस्य लोपः से लोप करने के बाद में हम, यहां पर अब जो हमारा ये रेफ आया ना, ये वह रेफ है जो रेप हमारी अतोर और प्लुतात् प्लुते। देखो आप वृत्ति देखिए अतोर और प्लुतात् प्लुते की, वृत्ति कह रही है ये बात स्पष्ट, वो कह रही है कि रू वाला जो रेफ हो ना, यानी रू की षष्ठी, रू की है ये रू की षष्ठी है, सामान्य की नहीं। और ये जो हमने लिख दिया था, एक सामान्य लिख दिया था ऐसे ही, ये दिखाने, कैसे पता चलेगा? ये तो पता चलेगा, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो पता चलेगा धीरे धीरे आगे ही, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे कौन सा पद कैसे क्या है। सुबंत प्रकरण पढ़ेंगे तो बहुत पकड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां पद आ जाते हैं ना। लेकिन अभी तो मैंने ही स्पष्ट बोधन के लिए थोड़ा इशारा कर दिया था,
ये तो बिल्कुल सही प्रश्न है, आसानी से आपको पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि जब व्याकरण जगत का इतना ज्ञान ही नहीं है, इतनी शब्दावली भी नहीं है हमारे पास, हमने आगे के प्रकरण पढ़े भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो मैंने एक आपको बोधन करने के लिए ऐसे सकार दिखा दिया था कि इससे थोड़ा इनको हिंट मिल जाएगा कि ये तो सकार से रू होने वाला। यहाँ देखिए, यहाँ लग जाएगा अतोर और प्लुतात प्लुते, क्योंकि ये रू से रेफ हुआ है। तो अतोर और प्लुतात प्लुते यहाँ क्या कर देगा अभी, तो उत्व करने के बाद फिर क्या सूत्र लगेगा, पहले करेगा उत्व यहां, अब फिर कौन सा सूत्र लगेगा, आद्गुणा। आद्गुणा लगने के बाद में कैसा हो गया, ऐसा। फिर कौन सा सूत्र लगेगा, फिर कैसा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा आपको बोधन कराना था कि ये अब इस तरह के आपको कहीं भी उदाहरण दिखें तो आपको पहले उसमें क्या जाना है, पूरा उसके बैक में चले जाना है। देखो दोनों दिशा से हमें गाड़ी चलानी जब आएगी ना, तो हमारा वो सूत्र पक्का हो जाएगा। एक दिशा में नहीं चलनी। जैसे शुरू में हमें एक विद्यार्थी कहते थे, बिल्कुल शुरू में कहते थे कि जब हम संधि करते हैं, यानी विच्छेद हुई हमें मिलती है, हम संधि करते हैं, बहुत प्रारंभिक उन्होंने बोली थी, तो हमसे हो जाता है। लेकिन हम जब विच्छेद करते हैं तो विच्छेद सही नहीं होता। मैंने कहा नहीं, दोनों दिशाओं का यदि आपको ज्ञान होगा, यानी विच्छेद करने में भी आप सूत्र सारे प्रस्तुत करें और संधि करने में भी सारे सूत्र आप प्रस्तुत करें, तब आप ठीक ठीक मतलब इसको समझोगे। अब जैसे एक आप लोग सब अपनी अपनी कॉपी पे ये देखें करके, अब इसको आप पहले पूरा एकदम वहां ले आओ जहां से शुरुआत हुई है बिखेर के, और वहां से एक एक सूत्र लाके इसे यहां लाके खड़ा कर दो। कॉपी पे कर सकते हो, कॉपी पे कर दो फटाफट। एक आध और दे देता हूं। ये देखिए, ये भी ले लीजिए आप अपने साथ में एक। बिल्कुल सारे सूत्रों को उठा के लाना वहीं से, ताकि सारे सूत्रों की आवृत्ति हो जाए। लिखने में भले आप पूरा सूत्र ना लिखो, छोटा लिख दो। जैसे खरवसान लिखना है तो खरव लिख के 0 लिख दो उसके सामने, मैं समझूंगा वो है, वो कुछ नहीं, आप अपना समय बचाने के लिए लिख सकते हो। लेकिन एक बार इसको उठा लाओ वहीं से जहां से बिल्कुल ये बन के चला है, सारे सूत्र आगे खड़े हो जाएंगे। और ये भी देखो कि कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा है और कौन सा सूत्र जो है प्राप्त होने के बाद में लग नहीं रहा, प्राप्त तो है। ये संधि अब खत्म होने की तरफ जा रही है, ये पक्की हो जाए ना आप लोगों की, बस मेरी ये एक मनसा रहती है, ऐसा मेरे को भाव रहता है कि ये आपको कभी आपको हम ऐसा कह दें भविष्य में कि भाई कोई पढ़ने आए, कोई सुबंत पढ़ने आया नया, अब के साल तो विद्यार्थी आए नहीं, अब के साल तो रुक गए ना कोरोना की वजह से, अगले वर्ष से तो फिर आप उधर से विद्यार्थी आने शुरू होंगे कि नहीं, नए नए, समझ गए ना आप, आएंगे नए नए, हाँ नए नए विद्यार्थी आएंगे। अब वो आए तो कोई आया, हमारा बैच आगे बढ़ रहा है, तो हम झट से कह दे आप संधि से पढ़ लो, संधि के बाद हमारे पास आ जाओ, तो वो क्षमता पैदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर अच्छा भी लगता है कि चलो बहुत बढ़िया। और एक बात, यदि अभी तक के कोई सूत्र, मैं फिर बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, अभी तक के कोई भी सूत्र, संधि पूरी होने को जा रही है, अब संधि जल्दी पूरी हो जाएगी, 2-4 पाठों में संधि पूरी हो जाएगी, फिर भी अभी तक के संधि प्रकरण का कोई भी सूत्र यदि आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप फोन पर समय मांग लें कि मुझे अलग से पाठ से अलग एक समय दे दें आप, और हमें संधि का सूत्र पूछना है, लेकिन इसको पका लो, आप बताएं फोन करके, हम फिर उसमें अनुकूलता देखेंगे कि ये समय अनुकूल है, क्या है, शाम का है, दोपहर का है, क्या है, जैसे सबके लिए अलग अलग होता है, इनके लिए अलग होगा, इनका अपना गृहस्थ जीवन है तो उसके हिसाब से इनका अलग समय है, आप लोगों का अलग आश्रम का जीवन है तो उसके हिसाब से आपका अलग होगा, तो आप अपनी अपनी अनुकूलता से पूछ सकते हो, लेकिन इसको पक्का कर लो संधि को। लोग क्या कर रहे हैं, संधि संधि पक्की कर करके वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं और खूब बड़े आचार्य बने घूम रहे हैं, लेकिन संधि पर कमांड कर ली उन्होंने। आप कर लो, आप कैमरा लगा के वीडियो बना लो संधि का अपने अभ्यास के लिए, कुछ भी कर लो, आपको अच्छा लगे करो, कैसे भी करो। अब वो एक जिज्ञासु है, उनको हमने बोला आप जो है सूत्र जो है लिखा करो, जो सूत्र हो गया उसको लिखो, तो उससे भी अभ्यास हो जाता है।
ठीक है, करना चाहिए। स्वामी जी, जो ये सहा है ये विसर्ग तो सकार ही होता है। फिर से बोलो, थोड़ा ध्यान नहीं पड़ा मेरा। रामः है, रामः में विसर्ग तो सकार है ना, रामस। वहां से शुरू कर लो यात्रा, ये इसमें चार वहां से शुरू कर लो। सूत्र लगते हैं। रुक जाइए, आप उनको भी बनाने दीजिए। इससे अच्छा आपने बना लिया हो तो मुझे कॉपी दे दो। आपको समझ से नहीं आएगा। हाँ समझ लेंगे हम, कोई बात नहीं, कॉपी दे दो। इनको दे दो, इनका हाथ लंबा ये कर देंगे, उठना नहीं पड़ेगा ना, उठना नहीं पड़ेगा फिर, नहीं तो। ठीक ही बनाया है। हाँ, विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए मैं देखता रहता हूँ कई आचार्य क्या करते रहते हैं कई बार मैं वीडियो देख लेता हूँ किसी किसी के, तो वो कई लोग भेजते हैं ना अपनी वो कॉपी या कुछ, तो जो अच्छी बनाता है उसको डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ नहीं कर रहा मैं, अभी ऐसे ही मुझे याद आ गई ये बात, किसी का वीडियो देख रहा था। नीचे नीचे अच्छा, ये नीचे से है क्या? स्वापवाद है, स्वापवाद बनाया ना अभी। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी की जानकारी के हिसाब से ये ठीक है। फिर क्या है ना कि वो बिल्कुल कहाँ से उठ के चलता है वो तो सुबंत प्रकरण में अच्छे गंभीरता से पता चलेगा, लेकिन अभी की जानकारी के हिसाब से जो सूत्र प्रस्तुत किए वो ठीक है, लेकिन सूत्र लिखे तो है नहीं एक ही तो सूत्र लिखा। एक मिनट, ये अच्छा अच्छा छोटा छोटा, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अपने समझने के हाँ, हमें समझाना था ना, लेकिन समझ गए हम, दिख गया, अब दिख गया। ये पकड़ा देना। देखे जी महाराज। अच्छा, सारे सूत्र लिख दिए, बोले ये तो लगते ही हैं, लगा सूत्रों का नाम लिख दो बस काम हो गया। सूत्रों का नाम नहीं लिखना था, क्या क्रम बनाना था वो बताऊंगा मैं। सूत्रों के नाम तो सही लिखे हैं, लेकिन क्रम क्या बनाना था वो बता दूंगा मैं अभी। आपने उसको जो विसर्ग विसर्ग से वो बनाया ना, वो थोड़ा मैंने छेड़ा नहीं, वो थोड़ा अभी अभी के हिसाब से जो बोला ना मैंने शब्द, ये कि अभी के हिसाब से सही है, इस शब्द का मतलब ये था, इस वाक्य का मतलब कि वो जो विसर्ग से सकार था वो नहीं, इसीलिए उसका जो क्रम हम बताएंगे वहां से उठा लेना है। अभी तक के पढ़े हुए के हिसाब से जो क्रम बनाना है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो पढ़ी नहीं है चीज उसमें फिर कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ भी भेजा है किसी ने, आ गया अच्छा ठीक है।
एक्टिव तो रहते हैं ऑनलाइन वाले भी, मैसेज पे भेजते हैं। हुआ कुछ? जो हुआ वो दिखा दो बस खाली। ये मेरे पास बहुत सारी रखी हैं ये महाराज, ये ले जाना मेरे से। कॉपी और पेंसिल किसी को चाहिए ना, तो मतलब ऐसा नहीं कि बताने की, सामने से लेके चले जाओ मेरे पास से। नहीं मेरे पास यहाँ रखी हैं, काफ़ी रखी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक्स्ट्रा भी रखी रहती हैं कई बार, इसलिए ले जाया करो यहाँ से, काम में आ जाए। पुस्तक है, कॉपी है। बल्कि मैं तो अब ये विचार कर रहा हूँ, वो झा जी से बात करना चाहता हूँ अब मैं फिर से। एक दिन मैंने उनसे बात की, यदि ये वीडियो वो देखते भी होंगे, इन केस कई बार देख लेते हैं ना, तो भी जो बात है सो बात है, स्पष्ट बात है, वीडियो पे भी है। झा जी से मैंने एक दिन बात की थी, जगदानंद झा जी से। उन्होंने अपना संस्कृत के जगत में योगदान मुझे बताया था। उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि उन्होंने बताया कि वो जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको उन्होंने पहले, कभी वर्षों पहले पुस्तक देने की स्कीम चलाई थी। लेकिन उन्होंने जो स्कीम चलाई थी वो ये चलाई थी कि पुस्तक जो उनको देते थे वो पैसे दे देते थे। समस्या उसमें क्या आई, लोग पुस्तक खरीदने की बजाय अपना दाल सब्जी खरीद लेते थे या खाने का सामान। गरीब घर के बालक होते तो दाल सब्जी खरीदते होंगे, ऐसा उन्होंने मुझे। तो वो एक तरह से पूरा उपयोग नहीं हो रहा। बल्कि उन्होंने ऐसा भी कहा मुझे, तो फोन पर रिकॉर्डेड है सब, कि भाई मैं इतना पैसा दूं तो उसमें से भले कुछ थोड़ी दाल सब्जी भी खरीदे, कोई विद्यार्थी गरीब है तो खरीदे, लेकिन उसमें से कुछ पैसे की पुस्तक अवश्य खरीदे। अब मैं उनसे ये बात करने जा रहा हूं, क्योंकि जिस वातावरण में हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमें लघु के विद्यार्थी प्राप्त हैं। अब की बार तो थोड़ा कोरोना का चक्कर हो गया, अगले वर्ष से फिर वो धारा बह चलेगी। लघु के विद्यार्थी प्राप्त हैं, लघु के साथ साथ हमें जो है यहाँ भगवत गीता प्रस्थानत्रयी इत्यादि के विद्यार्थी प्राप्त हैं। अब मैं उनसे ये बोलूँगा कि जो हमारे यहाँ विद्यार्थी हमें हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं, जो भी हैं, किसी भी प्रकार से जो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत में, उसके लिए आप उनको और कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उनके पोस्टल एड्रेस पे शास्त्री भेज दो। हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे का चलो दुरुपयोग हो सकता है, आप हमें 40 लघु सिद्धांत कौमुदी भेज दीजिए। हमको दुरुपयोग कर ही नहीं सकते लघु सिद्धांत कौमुदी का। आप हमें 40 अष्टाध्यायी की पुस्तक भेज दीजिए, हमको दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप हमें जो है बृहद प्रस्थानत्रयी के लिए कोई विद्यार्थी हमें कह रहा था वहीं, अब उसके लिए ही मुझे ये बात याद आई, केशव कह रहा था बृहद प्रस्थानत्रयी के लिए बोले हम कुछ हो, कोई डिस्काउंट कहीं मिलता हो तो आप महाराज जी मुझे बताइए। वो 50% डिस्काउंट देते हैं, क्या नाम है इनका ये, ना ये नहीं, जो जहाँ से छपती है। अब संस्कृत विद्यालय है ना वहाँ, अरे क्या नाम है उसका, काशी में, हाँ चौखंबा नहीं, चौखंबा तो बाद में पब्लिश करता है, उसके पहले जो मठ है ना एक, वो है, भूल रहा हूँ मैं, है बहुत संस्कृत का उनका वो है ना, कौन सा विद्यालय है, संस्कृत का विद्यालय है वो। बोले वो देते हैं। तो मैंने पता किया इधर उधर, उन्होंने जो है फ़ोन नहीं उठाए। फिर मुझे रहा कि भाई अब कुंभ में मिले कोई तो उनसे मैं पूछ लूँ। खैर मुझे ये झा जी मिले, मैं इनसे एक बार बात करूंगा, अब बात करूंगा, मुझे याद आ गई, अरे मैं गई तो ठीक हो गया। मैं उनको बोलूंगा कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, ये हम पर फिर आपको विश्वास करने का चक्कर ही नहीं है। आप हम पर विश्वास करो तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको पोस्टल एड्रेस दे देंगे, यहाँ का दे देंगे या स्वामी जी कुटिया का दे देंगे। आप उस पोस्टल एड्रेस पे मैं बृहद प्रस्थानत्रयी की 4 पुस्तकें भेज दो, 2000 3000 की जितने की भी आएंगी। भाई आपके पास यदि फंडर हैं, पुस्तक देने वाले विद्यार्थियों को पुस्तक मिल जाए, हमें पैसा चाहिए ही नहीं। हम तो स्वयं संस्कृत और अपनी प्रस्थानत्रयी और अपने शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप पुस्तक दे दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यदि इस तरह की कोई हुआ तो फिर मैं यहीं लाके अष्टाध्यायी का पूरा भर दूंगा अलमारी, अब ये है क्या दिक्कत है। तो इसीलिए ये कॉपी पेंसिल, अच्छा कॉपी और पेंसिल के लिए हमने एक को बोला था, ऑफिस में काम करते हैं वो, उन्होंने हमें बहुत सारी पेंसिलें दी थी, पेंसिल हमारे पास थी, हमने कहीं बांटी। अच्छा कॉपी भी वो देने के लिए हमें कह रहे, तो कभी भी कॉपी पेंसिल पेन कॉपी और पुस्तक पढ़ने में कोई भी आवश्यकता हो और धन नहीं है पास में, देखो दुरुपयोग भी नहीं करना, ये नहीं कि धन हो पास में हम फिर भी मांगते रहें, वो भी गलत बात है, क्योंकि किसी और के काम आ जाती। धन नहीं है पास में, कॉपी पेंसिल पुस्तक हमें चाहिए तो वो उपलब्ध हो जाएगी, उसकी आप बिल्कुल सोचे ही नहीं रंच मात्र भी। हमें तो पढ़ना है, बाकी सब ईश्वर करा रहा है ना अपने ढंग से, किसी न किसी के द्वारा। अच्छा ये आपने लिखा इसमें
ये सब अपनी अपनी जगह चीजें ठीक हैं, लेकिन आपने कुछ कुछ मामला गड़बड़ कर दिया। मैं एक बार बोर्ड पे लिख के आप लोगों को क्रम बता देता हूं, किस क्रम से यदि हम चलें अभी की, उसके हिसाब से कैसे ये बात ठीक रहेगी। इसके बाद हम आगे के सूत्र प्रस्तुत करते हैं। देखो जैसे ये है, इतना तो सभी समझ रहे हैं इसको सौपवाद में कि भाई ये हमारा ऐसा कुछ होगा सकार, और इधर अपवाद होगा, ऐसा तो मतलब मोटा मोटी सब समझते हैं। तो ये ऐसा तो होगा नहीं, तो समझो सस होगा। कल्पना करनी है ना हमें। देखो जब तक आप कल्पना करनी नहीं जानेंगे आगे क्या होने वाला है, खूब रूप सिद्धि है, बिना कल्पना के बात नहीं बनी। कल्पना गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, पहले कल्पना करो, कल्पना करने के बाद में उसको अपने मापदंडों पे खरा उतारो। अब सस से आपने सूत्र क्या पढ़ा है, तो विसर्ग से नहीं उठाना, हमें यहां से उठाना है। सस से हमें क्या है, अब यहां सा सदुसो क्या कर देगा यहां पर ये, और इस तरह का, ठीक है। अब इसके बाद फिर वही प्रक्रिया हमारी है, उस प्रक्रिया में ये इसको हमें क्या कर देगा, सामान्य रेफ कर देगा। किससे, कौन कौन से सूत्र दो लग गए, उपदेशयज और तस्यलोप से। ये इस तरह से आलस्य सा आता है बार बार लिखने में, मैं जानता हूं, लेकिन एक दो बार हाथ में आ जाते हैं ना ये सूत्र, फिर आपको पढ़ाने में भी बढ़िया प्रस्तुत, ये कल को आप पढ़ाओगे भी तो आपकी जबान पे चढ़े रहे। इस रेप से जो ये रेप यहां प्राप्त है, अपवाद यहां लिखा हुआ है, इस रेप को फिर हम कहां लेके जाएंगे, रेप से क्या बना देंगे अब आगे। अब स्थिति ये आ गई ना, अब स्थिति ये आ गई ना हमारी यहां पर, ऐसी ऐसी स्थिति है ना। तो ऐसी स्थिति में कौन सूत्र लगा, अतरोर प्लुतात प्लुते, लगा कि नहीं लगा। वो क्या मांगता है, पूर्व में अत मांगता है, बीच में रेफ मांगता है, मैं पूर्व से उत्तर में रेफ, और फिर उससे भी उत्तर में फिर अत मांगता है। ऐसा ही तो है, तीनों शर्तें मिली हुई है। क्या कर देगा वो, ऊ कर देगा, ऊ करते ही फिर आध गुणा लग जाएगा, आध गुणा क्या कर देगा, ओ कर देगा, ओ करते ही फिर हमारा एंग पदांत लग जाएगा। तो इस तरह से ये सारा क्रम ये यहां से रखना है। अच्छा, अब हमने जो किया अभी तक कार्य अतोर और प्लुतात प्लुते से, उसमें एक विशेष बात रही, क्या थी, रेप से पूर्व में चल रहा है ना, ये थोड़ा खिंचा, दिक्कत तो नहीं, रेप से पूर्व में अत मांगा, रेप से पर में अत मांगा। लेकिन यदि हमारा रेप के पर में अत ना हो तब हम क्या कार्य करें, तो उसके लिए आपने ये कहा था, इसको बताएंगे कैसे पहुंचा ये सस तक, अभी आपने बोला था ना। नहीं, मैंने ये कहा था कि इसको सस से ही लीजिए आप। आगे इसमें मैंने मतलब अगर ऐसा कहा होगा तो उसको भी छोड़ दो। मैं अभी जो कह रहा हूं वो है रेप, ये सस को ही आगे राम का रूप सिद्ध करेंगे, वहां आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा फिर। तो ये जो आगे की जो शर्त है इसमें कि अत हमें मिलना चाहिए पर में, अत पर मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि विसर्ग से नहीं लो, अभी इसको सस से लो, विसर्ग से नहीं लो क्योंकि विसर्ग सस के बाद आता है, आप समझ रहे हो, सस के बाद विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद सस नहीं, ऐसा। विसर्ग के बाद जो सस आता है वो किस केस में आता है, जब खर पर में हो, खर है नहीं यहाँ, तो फिर और दूसरे सूत्र लगते हैं, सस कैसे होगा, तो फिर वो फिर वहां जाना पड़ेगा, पीछे की जो जहां तक हमने पढ़ा उसमें ऐसा कोई नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें नहीं है, आगे आएगा। तो आप ही देखो ना भाई, हमने जो मुख्य सूत्र पढ़े, खरवसानी विसर्जनीय से, वो क्या कह रहा है, खर पर हो या विराम हो, उसमें क्या कर रहा है, वो विसर्ग बना रहा है, ठीक है। एक तो सूत्र पढ़ा हमने कि वो विसर्ग, रेफ को विसर्ग बना रहा है। एक सूत्र हमने ऐसा पढ़ा जो विसर्ग को सकार बना रहा है, जो विसर्ग को सकार बना रहा है उसको पर में खर चाहिए, वो भी फिट नहीं बैठ रहा। अगला सूत्र हमने क्या पढ़ा, उसके बाद सा सजुसो रू पढ़ा, उसके ठीक बाद यही पढ़ा ना, सा सजुसो नवाशरी, वाशरी पढ़ा, वाशरी शर में बात करने के लिए आ गया। उसके आगे सा सजुसो रूहू पढ़ा हमने, सा सजुसो रूह का बेचारे का काम ये है कि वो रेफ बना रहा है सकार को, और सजुस को रेफ बना रहा है। तो अभी तक ऐसा कहाँ है हमारे सामने, वो आगे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब यदि पर में अत ना मिले, अत से भिन्न कुछ मिले, उसके लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अभी तो क्या था, पर में अत मांग रहा था, अब पर में अत नहीं, उसके आगे क्या मिल सकता है, उसके लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, हशी च। हाँ ठीक है, इतना बड़ा अच्छे से दिखता है, 6 1 114।
अब आप मुझे ये बताइए, इसमें आप बताएंगे क्योंकि आपकी विभक्ति अब अच्छी हो गई है। द्विपद है, हाँ द्विपद है। हाँ, क्या बात है, द्विपद है। सप्तमी एक वचन और अव्यय। अव्यय हैं, बढ़िया कर रहे हैं ना, सप्तमी एक वचन है। हाँ, उत्साहवर्धन किया करो, ऐसी बात थोड़ी है। ये जो पद होते हैं ना, इनकी भी महत्वता है। जैसे इसमें द्विपद है, यदि व्याकरण के किसी सूत्र में 6 पद आ जाएं, तो 6 पद के बारे में कोई बात सुनी आपने कभी? सुनी कोई? ऑनलाइन वालों, आपने सुनी कभी? व्याकरण के अब किसी ने हमसे पूछा था ना, ये पद की बातें बहुत चलती, बोले इसका क्या है, तो आज चलो मुझे याद आ गई। यदि व्याकरण के किसी सूत्र में 6 पद आ जाए तो उसकी विशेष महत्वता हो जाती है। 6 पद होते ही वो ऐसे मंत्र की तरह कार्य करता है कि उसको सिद्ध करने से कुछ अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि षटपदी सूत्र है तो उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे, चलो अब प्रसंग आ गया तो बता दें। ये पेज नंबर खोलो आप, 178 है। इस पे ऊपर का ही एक सूत्र है आपका, न अव्ययी भावाद अतो अम त्वपंचम्याः। षटपदी है, 6 पद हैं इसमें। इसमें 6 पद हैं, मिला ऊपर? ये देखो, एक पद है इसमें न, एक पद है इसमें अव्ययी भावाद, एक पद है इसमें अत, एक पद है इसमें अम, एक पद है इसमें तू, एक पद है इसमें अपंचम्याः। इसमें 6 पद हैं। इस 6 पद का अनुष्ठान करते हैं इस सूत्र का, और कहते हैं जो इस सूत्र का 40 दिन अनुष्ठान करता है वो मालामाल हो जाता है। और कई लोग करते हैं, व्याकरण जो जिनकी व्याकरण में निष्ठा है करते हैं, निष्ठा होनी चाहिए, व्याकरण में निष्ठा है माल। ऐसे ही कई पद हैं, और भी हैं सूत्र 6 पदों वाले। एक है 6 पद वाला ही आपके हलंत पुल्लिंग में, हलंत पुल्लिंग में है। देखो, हलंत पुल्लिंग का बिल्कुल आखिरी का पन्ना निकालो आप, कितने नंबर पेज है? हलंत पुल्लिंग का बिल्कुल आखिरी का पन्ना निकालो। मैं बता देता हूं आपको, ये पदों की विशेषता के लिए हम आज प्रसंग वसात ऐसा बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है मन में कि ये पदों की बात से क्या हाथ आना है हमारे। देखो, निष्ठा की बात है, लेकिन इसमें निष्ठा करनी पड़ती है। हलंत पुल्लिंग का आखिरी का पन्ना निकाल लिया? हमें भी बता देना कितना नंबर पेज है, पेज नंबर, क्योंकि हमें भी याद नहीं है। ये होगा 71। हाँ, 72, 72 पेज। 72 पेज पे एक सूत्र है, देखो आप, अदसो से दादू दो महा है। इसमें भी 6 पद हैं। अदस, देखो ना, आपकी एक पदांतति तो बैठा आपका पूरा मित्र, अपने मित्र को तो पहचाना करो कम से कम भाई, जिनके साथ जान पहचान हो गई वो मित्र हो गए अब तो हमारे। तो ये तो अदसा होगा तभी तो ऐसे होगा, ऐसा तो अंदाजा तुक्का मारने की कोशिश किया करो। अच्छा, आगे देखो, फिर आगे पद बन रहा है असे, एक पद बन रहा है, असे एक पद बन रहा है, फिर दादू बन रहा है, फिर दो बन रहा है, फिर महा बन रहा है। इसके लिए बोलते हैं कि इसका अनुष्ठान जो करता है उसको किसी का भी जहर चढ़ नहीं सकता और वो किसी का भी जहर उतार सकता है। 6 होंगे, 6 होंगे, मेरे गिनवाने में भले गलती हुई हो, लेकिन है ये षटपदी। हाँ बताओ। हाँ बोलो, अदस। हाँ, 1 मिनट। दो, नहीं, अद असो, अद अलग है इसमें, अद असो ऐसे है, अद असो ऐसे लिखो उसको। षटपदी है ये, अगर हमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल है नहीं इसके बारे में। हाँ, षटपदी है। क्या है? असे है ना, अद, अदस है, बिल्कुल ठीक है। अदस हो गया, और अदस के बाद असे हो गया, असे के बाद क्या हो गया? दात हो गया,
दात हो गया, दात के बाद ऊ एक पद हो गया, एक दह एक पद हो गया, एक महा एक पद हो गया। अच्छा ऊ नहीं बताया था क्या? ऊ है, ऊ, ये हमने इसको एक साथ जोड़ के बता दिया ना? नहीं, ऊ एक अलग से पद है, वो हमारी गलती हुई। ऊ भी इसमें एक पद है, मतलब षटपदी कैसे बनेगा? अदस एक पद है, ठीक है, अदस है, असे है, अदस है, असे है, दात है, अदस असे दात, मतलब दात से दाद हुआ है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, पढ़ चुके हैं सूत्र आप। दात है, ऊ है, और दह है, और महा है। ये अब लिख लेना ऐसे, ये षटपदी हैं। अब ये षटपदी सूत्रों का ऐसा है, गुरुजनों से सुनिए, देखो हमने भी बात, अनुष्ठान तो हमने भी नहीं किया, लेकिन हमें विश्वास है कि गुरुजन कह रहे हैं तो इसमें कोई शंका नहीं है। तो इन दोनों ही षटपदियों का जो 6 पदों वाले सूत्र है, अनुष्ठान करने से कुछ ना कुछ विशेष प्राप्त होता है। जो ये अध से वाला है, इससे तो जहर झाड़ने की अपने अंदर क्षमता आ जाती है, कितना भी जहर किसी के अंदर चला गया स्वयं हमें भी नहीं असर करेगा और हम झाड़ भी सकते हैं। और दूसरा वाला जो बताया आपको अव्ययीभाव समास के अंदर जो बताया, वो अव्ययीभाव समास था ना, उसमें बताया, उसका बताया जाता है कि माल पानी आ जाता है, ठीक खैर, तो आज आपने बता दिए ये 2 पद। हसीचे क्या कह रहा है, इन्होंने वृत्ति में सिर्फ इतना मात्र लिखा तथा, तो तथा में 3 नंबर टिप्पणी इन्होंने दी, कहते हैं अपलुदातता परस्य रोरुहु स्याद हसी परे इति सूत्रार्थ। कोई मुझे इसका अर्थ इस टिप्पणी से पढ़ के बताएगा? आप बताएंगे हैं? ऐसा लग रहा है, बताइए फिर। ये पहले जैसा ही है, बस इसमें पर रूप बदल गया। नहीं, टिप्पणी के हिसाब से बताइए, भावार्थ तो आप बता देंगे चुटकी बजाते, वो मुझे पता है, भावार्थ नहीं, पूरा अर्थ सा करके बताइए जैसे अर्थ करते हैं। अपलुदातः परस्य रोरुहु स्यात्, अपलुत अत से परे, रो को ऊ हो जाए, रो को रू नहीं होगा, हाँ, रू को हाँ, रू को ऊ हो जाएगा, हसी परे, हाँ, हस परे, हस परे होने पर, इति सूत्रार्थः। आपको समझ में आई बात? क्या कह रहा है सूत्र? हसीचा सूत्र क्या कहता है? अपलुत अत से परे, अपलुत अत से परे यदि रू का रेफ हो, है ना, रू का रेफ बोल देंगे तो और अच्छा लगेगा। यदि रू का रेफ हो, अर्थात या रू हो या रू का रेफ हो, अपलुत अत से परे, और पर में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अभी तक क्या चल रहा था? केवल अत के लिए कार्य कर रहे थे, केवल एक हर्ष आकार के लिए कार्य चल रहा था, लेकिन यहां और कितने वर्ण इन्होंने बढ़ा दिए? हस प्रत्याहार के वर्ण ले लिए। हस प्रत्याहार में कितने आ गए? 20 आ गए। तो हस प्रत्याहार का 20 आ गए ना, हाइवरेट और लर्ण से 5 हो गए, और 3 है वो वर्ग, 15 वो हो गए, 20 हो गए। यदि ऐसा मिल जाए तो ऐसी स्थिति में भी तथा मतलब जैसा पहले हुआ है ऐसा ही हो जाए। क्या हुआ था पहले? उत हुआ था, उकार हुआ था। चलो अब इन्होंने स्वयं से दिया है उदाहरण, वो ले लेते हैं, फिर अन्य उदाहरण भी उठा लेंगे। अच्छा, आज एक चीज रह गई हमारी, हमने वो चीज लिखी नहीं है। इसमें रोहो की अनुवृत्ति आ रही है। रोहो कौन सी विभक्ति है? अभी तो सूत्र में ही है, सूत्र के अंदर ही है ना, षष्ठी। षष्ठी है कि नहीं है? अतोर और प्लुतात प्लुते से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा, एक रोहो की आ रही है, दूसरी इसमें नया पद उत भी है, उत हो जाए तो उत की अनुवृत्ति अतोर और प्लुतात प्लुते रू। अच्छा, पहले भी ऋतु से ही आई थी, ठीक है ठीक है, पहले भी ऋतु से ही आई थी, उसी से आई थी ना, कल बताया था ना, ऋतु उसी से आई थी, तो यहाँ भी वहीं से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी अर्थ कर लेते, अर्थ हमने कर ही लिया। अच्छा, अब एक उदाहरण ले लेते हैं, अर्थ हमने पहले कर लिया, अब की बार अनुवृत्ति से एक उदाहरण को ले लेते हैं हम, जो पुस्तक में दिया है उसी को उठा लेते हैं। पुस्तक में दिया है शिव, शिवस से ले लो, ठीक है, यही बताया था ना आप लोगों को, इसको शिवस से ले लो, और
आगे क्या है? वंदया, वंदया। अब आप दोनों चुप रहेंगे, महाराज सूत्र लगाएंगे। लगा दीजिए सूत्र। पहला सूत्र। इसमें श श श श श से जू शुरू। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बोलिए, क्या लिख दूं? श ये सूत्र लग गया, ठीक है। अच्छा, और कौन सा सूत्र लगा दूं? उसके बाद में आगे एक सूत्र लगा दिया आपने। दूसरा सूत्र, ये क्या कर देगा? स स स रू, इसको बना देगा क्या? सकार को कर दो। इस तरह का कुछ, ठीक है। वंध, वंदया, ऐसा का ऐसा ही चलेगा। वंदया, हाँ, दा और या होता है ना इसमें, जैसे विद्यालय ऐसे होता है ना, दा और या दो संयुक्त वर्ण है ना। अब क्या लगा दूं दूसरे नंबर पे सूत्र? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए आप। अब जैसे उपदेश अनुनासिक, ठीक है। फिर क्या लगा दूं? इसमें तस्य रूप ले। तस्य लोप, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या लगा दूं? अयं गुण। हाँ, अब ये चला गया, खाली रेफ मात्र शेष रह गया। देखो ऐसा रह गया, जी शिवर वंदया। अब यहां कौन सा लगा दूं? नहीं नहीं, देखो रेफ के बाद में आपको हस प्रत्याहार का वर्ण मिल रहा है। अतोर और प्लुतात प्लुते यहाँ नहीं लग रहा है, तो वो नहीं लग रहा है, तो उससे अलावा फिर हम कौन सा लगा सकते हैं ऐसी स्थिति में? अतोर और प्लुतात प्लुते की जगह हसी च, तो यहां लग जाएगा हसी च। हसी च क्या कर देगा? उसी तरह से जैसे अतोर और प्लुतात प्लुते करते था, उत कर देगा। उत के बाद ओकार हो जाएगा। ओकार के बाद फिर ये वंदया। अब क्या कर दूं? स्थिति आ गई शिवो वंदया। बताओ कोई, अब क्या कर दूं? शिवो वंदया। आध गुणा लगा दूं? अब आध गुणा तो लगा दिया ना, शिवर के बाद शिवो बना दिया ना, वो तो लग गया, वो आ गया था। हाँ, एंग एंग पदांत। पहले सूत्र तो लगेगा नहीं लगेगा वो छोड़ो, लेकिन सही बोलना है। पहले क्या बोलना है? एंग पदांत दति, ऐसे बोल दो। एंग पदांत दति बोल दो जल्दी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है धीरे धीरे उच्चारण साफ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ यहां कौन सा सूत्र लगा दूं शिवो वंदया में? शिवो वंदया, शिवो वंदया, वंदय, हाँ, शिवो वंदय। एंग पदांत दति लगा देता हूं ना, क्योंकि एंग पदांत दति तो आगे हर जगह खड़ा ही रहता है, वो बड़ा मित्र सूत्र है हमारा, पुराना साथी है हमारा, पुराने साथी को छोड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं? शिवो वंदया, बताइए, लगा दो एंग पदांत दति? नहीं स्वामी, जो आत्मा है ना, हाँ, एंग पदांत दति क्या कहता है? पर में, ठीक है ना। इधर उसको एक और ओकार चाहिए, और वो तो मिल गया, यहीं पर में मिला, तो यहीं रुक गया ये। फिर तो रूप यही फाइनल हो गया, शिवो वंदया। तो असीचक रूप यही फाइनल हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना पहचान लेना, आगे खूब आता है ऐसा, फिर कंफ्यूजन हो जाता है ये यहाँ क्यों रुक गया। थोड़ी सी घिसाई सी इस समय कर लेते हैं, बाद में याद हो जाता है। आज अभ्यास का खेल है इसका, और कुछ। आगे सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी। भो भो भगो अगो पूर्व से जब हम पहले पढ़ते थे, हमें तो एकदम वो याद आता था, गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुव तो मैं कहा भगो भो भगो, उस समय पता नहीं था हमें। भो भगो अघो, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। ये सूत्र नंबर है अपना 8317। महाराज ये बताओ, ये योशी में कौन सी संधि सी दिखती है? देखने से आइडिया सा होता हो कुछ? योशी में कोई पढ़ी पढ़ाई सी संधि लग रही है? संधि का सूत्र, कोई संधि सूत्र पढ़ा ऐसा लग रहा है? यहाँ संधि, अच्छा, चलो और सोचो। देखो ये जो अवग्रह चिन्ह है ना,
एक तुक्का मारने का तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। पता चला आप यहाँ से निकल के गए अपने आश्रम में और किसी ने आपको पकड़ लिया, पूछ लिया ये क्या है, भाई ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। कई आश्रम तो ऐसे हैं यदि वहाँ लघु के सूत्र ना बताओ तो भोजन नहीं मिलता। हमारा ऐसा ही है। देखो ये जो ओ मिल जाए ना यहाँ ओकार या एकार मिल जाए, ठीक है, या तो एकार मिल जाए या फिर ऐसा ओकार मिल जाए, उसके बाद में यदि ऐसा अवग्रह चिन्ह दिख जाए ना तो समझना एक पदांत दत्ती लगा, ठीक है। याद रहेगी ये बात, यदि नहीं रहे तो वीडियो देख लेना दोबारा। जब एकार या ओकार के बाद अवग्रह चिन्ह दिख जाए तो सूत्र कौन सा लगा हुआ है, एंग पदांत, ठीक है। अब इसके पदच्छेद कर लेते हैं, भो भगो अघो अपूर्वश्य में ये देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं। ये अपूर्वश्य तक यहां तक षष्ठी है पूरा, ठीक है। यह एक पद है इसमें और अशी एक पद है। ये अश प्रत्याहार है, अशी माना ये अश प्रत्याहार है। अश प्रत्याहार को आप समझ पा रहे हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे अश प्रत्याहार में? थोड़ा कोशिश करो, हाँ बताओ। हाँ नहीं, शकार कौन से वाला है? मूर्धनी शकार नहीं, हमें ये बताइए कि ये जबगढ़ दस का है या कहाँ है, ऐसे इस तरह से जबगढ़ दस का, जबगढ़ दस में। चलो ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको इस प्रत्याहार में कितने आएंगे? 3 पदीय सूत्र है, षष्ट्यांत, प्रथमांत और सप्तम्यांत। सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? सूत्र की वृत्ति क्या, अच्छा रोहो की इसमें रोह सुपी से आ रही है अनुवृत्ति, इसमें रोहो की अनुवृत्ति इसमें आ रही है। रो सुपी एक सूत्र है, पुस्तक है किसी के पास आज अष्टाध्यायी? जरा बताओ रो सुपी कितने नंबर पर बैठा है? रो सुपी 8-3-17 के ऊपर ढूंढो, कहीं बैठा मिलेगा। 8-3-15-16 कहीं बैठा मिलेगा। 8-3-17 के ऊपर, 8-3-17 की रेंज में देखो। हाँ 16 में ना, हाँ मैं वहीं बैठा मिलेगा और कहाँ जाएगा ये। चलो ये अष्टाध्यायी इस प्रकार देखने से आप लोगों को ये आइडिया तो होता है कि नहीं? वरना ऐसा भी है कई जगह हमने देखा है विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि ये भी पुस्तक कोई होती है। सच बता रहा हूँ, आप मजाक मत समझना। उनको कई जगह ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके पास, उनको ये नहीं पता होता ऐसी कोई पुस्तक होती है, अनुवृत्ति कहाँ से आती है। तो ये भी अच्छा है, पता है। तो यहाँ पर अब सूत्र की वृत्ति बन गई हमारी। सूत्र कह रहा है एतद पूर्वस्य, अच्छा एतद पूर्वस्य में इन्होंने क्या है, टिप्पणी भी दे दी 5 नंबर, यानी कि भो पूर्वस्य, भगो पूर्वस्य, अघो पूर्वस्य। एतद पूर्वस्य का मतलब भो पूर्वस्य, भगो पूर्वस्य और अघो पूर्वस्य। अच्छा एतद पूर्वस्य यानी इन तीनों के पूर्व में रहने से, ऐसा कहना चाह रहे हैं। रोरिया देशो असी, अर्थात अस प्रत्याहार के वर्ण के पर रहते, पूर्व में क्या हो, भो हो, भगो हो या अघो हो, इन 3 में से कोई एक मिल जाए पूर्व में, पर में अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। ऐसे में क्या हो, रोरिया देशो असी, रेफ के स्थान पर, क्योंकि पहले हम क्या कह रहे थे, रेफ से पहले क्या मांग रहे थे, अत, समझो, रेफ से पहले अत चाहिए था हमें, और पर में एक सूत्र कह रहा था अत हो, हसी से कह रहा था हस हो, ठीक है। अब जो सूत्र आ रहा है, देखो ऐसे खोपड़ी में सेट होना चाहिए। अब जो सूत्र आया भो भगो गो पूर्वस्य योषी, ये कह रहा है कि पर में तो हो अश प्रत्याहार, अश प्रत्याहार वर्ण तो इसने अश प्रत्याहार के हिसाब से कितने कर दिए, हयावरट में ज्यादा थे कि इसमें बढ़ गए, बढ़ गए, असमें बढ़ गए ना, वर्ण तो इसने बढ़ा दिए। और जो इसकी बाईं तरफ है, बाईं तरफ इसने क्या कह दिया, रेफ के बाईं तरफ, रेफ के पूर्व में, रेफ के पूर्व में इसने क्या मांग लिया, भो मांग लिया, भगो मांग लिया, अघो मांग लिया और अवर्ण मांग लिया। अब ये बात ध्यान देना, यहां गलती ना हो जाए, अवर्ण का मतलब अत नहीं है, अवर्ण का मतलब अपने पूरे संजियों की संज्ञा करेगा 18 की, अर्थात इससे पहले आ भी आ सकता है और प्लुत भी आ सकता है या कुछ और भी, 18 की पूरी संज्ञा करेगा वो, खाली अत की बात नहीं है। नहीं तो क्योंकि होगा क्या, भो भगो अघो के उदाहरण तो मिलने वाले हैं कम, अवर्ण पूर्व के उदाहरण मिलेंगे।
अब अवर्णपूर्व में आप देखोगे तो आप कहीं अत में आपका दिमाग ना चला जाए, क्योंकि पीछे हम अति पढ़ के आए हुए हैं। इसमें अत नहीं है, इसमें अवर्ण है, इसमें आ भी हो सकता है। अच्छा, आप लोग सब पढ़े पढ़ाए लोग हो, आप दोनों चुप रहो। आप बताइए, भो भगो अघो का कोई अर्थ याद आ रहा है? क्या होता है? ये संबोधन हाँ, क्या है लेकिन क्या है मतलब? अर्थ 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 होगा ना कुछ। हाँ मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अच्छा, ध्यान आकर्षित करने के लिए। अच्छा, ए ऐसा है क्या कहीं? ऐसा है वो ध्यान आकर्षित करने के लिए साधारण में अरे ऐसा बोल देते हैं कि नहीं? ऐसा ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा याद आ रहा है अच्छा अच्छा, कर्नाटक में रहा है कोई? नहीं। भो तो ऐसा है जैसे कर्नाटक में बोल देते हैं, अंग्रेजी तो सब जानते हैं, हे ड्यूड ऐसे। और या फिर हिंदी में कर्नाटक में बोलते हैं मगा। यहाँ अगर सामान्य भाषा में दे तो किसी साधारण व्यक्ति के लिए भो, हाँ सामान्य व्यक्ति, भो का मतलब वस्तुतः देवताओं के लिए भी कर देते हैं संबोधित, क्योंकि कई लोग देवता तुल्य भी होते हैं, तो इस तरह देव रूप देखते हैं हम। भगो अघो, भगो किसके लिए? अघो बता दो, याद नहीं आ रहा। अघो बता दो, याद आ रहा है? ब्राह्मण को तो ऐसी बातें बता रहती है। पापी के लिए अघो होता है, पापी के लिए, किसी पापी को संबोधित कर दो तो अघो आएगा। और भगो जो आएगा वो समझो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। ठीक है, तो तीन कोटि है, एक सामान्य की, एक भगवान की, एक पापी की। ठीक है, यदि ये वर्ण, यदि ये तीनों आ जाएं किसके? रेफ के पहले। और रेफ भी कौन से वाला है? ये रू से जो रेफ हुआ है। यदि ये ऐसे आ जाए रेफ से पहले, क्योंकि इसमें भी ये रू की ही षष्ठी है ना, यदि ये आ जाए और पर में अस प्रत्याहार आ जाए तो रेफ के स्थान पर क्या कर दो? यकार। कहां लिखा है ये यकार? कर दो सूत्र की वृत्ति में, जरा मुझे बताओ ये यकार कहां लिखा है सूत्र की वृत्ति में? नहीं, सूत्र की वृत्ति में यकार कहां लिखा? वृत्ति पढ़ो ना, वृत्ति में मुझे नहीं देखो, आप वृत्ति में से बताओ देख के, वृत्ति का अर्थ करना आना चाहिए ना। एतत् पूर्व से तो पता चल गया। रोरिया देशो असी जो पद है ये आपकी पढ़ी पढ़ाई संधि का पद है, इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं तो पूछता नहीं। देखो ये संधि आप पढ़ चुके हो, अब आपको आना चाहिए ना। देखो ऐसे तो कितने सारे पद मिलेंगे आपको शास्त्र में, उनको पकड़ना चाहिए ना, वरना मुझे कोई इसकी आवृत्ति थोड़ी करानी है कि मुझे इससे को पुण्य प्राप्त करना है कि हाय मेरी संधि प्रकरण पूरा हो गया, मुझे पुण्य मिल गया, भंडारा कर दूं, ऐसा थोड़ा ही है। आपको बोध होना चाहिए ना। ये देखिए ये पद है, ये पद है ना अपनी उसमें लघु में। अब इस पद को आप तोड़िए, आपने जो सूत्र पढ़े हैं अभी पढ़े हैं उसके हिसाब से तोड़िए, इसको तोड़िए, कोशिश कीजिए। भाई ये जो आपका रेफ है, ये इसकी छाती पे जो इसके खोपड़ी चढ़ गया है, इसको तो नीचे उतार लो। उतार सकते हैं ना? इस यकार को धर लो, यहां धर सकते हैं। इसको यहां से जो है आदेश को रख लो, ठीक है, मोटा मोटा बता रहा हूं, विभक्ति नहीं लगाइए, आदेश को रख लो। ये नहीं तो विभक्ति लगाओगे तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, इसको अशी को नीचे उतार लो। टूट गया कि नहीं टूट गया पूरा? भाई यहां था हमारा, ये इसकी छाती पे चढ़ गया। क्यों चढ़ गया इसकी छाती पे? चलो आगे आ जाएगा। और ये भो भगो अघो पूर्वस्य, भो भगो अघो पूर्वस्य में जो बात आ रही है वो यहां भी दिख रही है। आदेश है और असी में तो आप पकड़ रहे हैं कि चलो एंग पदांता दति लग गई, लेकिन यहां भी आप समझ जाओगे कि चलो कोई बात नहीं है, हम यहां पर जो है आदेश है या और आदेश को जोड़ तोड़ करके हम क्या कर देंगे, आगे जाके इसको वो लगा देंगे इसमें अका सवर्ण दीर्घ। लेकिन ये जो इसको मैं यदि मिटा दूं इतने को, क्योंकि जो फिलहाल सूत्र चल रहा है उससे जो संबंध है केवल उस भाग को रख रहा हूं। ये जो रोर है रेफ, और ये जो आगे यकार है, ये देखो, थोड़ा विचार करो, ये कहां चढ़ के बैठ गया, इसका कुछ हुआ ही नहीं।
ये यकार यहाँ छिपा हुआ है, यही जो है रो के स्थान पर ये यकार होने जा रहा है, यही जो है यकार होने जा रहा है। चलो अभी खुलेगी बुद्धि, अभी थोड़ा बस डाल दिया आपको संस्कार, अभी इसकी बुद्धि खुलेगी। यही पद कह रहा है अस के पर में रहते रू के स्थान पर, रेफ के स्थान पर यकार हो जाए। यदि पूर्व में भो कोई हो, भगो कोई हो, अघो कोई हो, या ये तीनों ना हो के अवर्ण भी हो तो भी चलेगा। उदाहरण उन्होंने क्या दिया है वही उठा लेते हैं। अच्छा, भो भगो अघोष, ये भोस भगोस, हाँ देवा ई भोस भगोस अघोष इति शांता निपाता, ये क्या है वस्तुतः? भो भगोस अघोष क्या है? चलो इनको बाद में लेंगे, पहले जो है हम इनका उदाहरण ले लेते हैं। देव इन्होंने लिया है, क्या लिया है? भो भगोस अघोष पहले उठाया कि नहीं? इसी को ले लेते हैं। उदाहरण कुछ इस तरह का है, देवास इह, देवास इह। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? चलो इतनी प्रक्रिया तो आपको चली, रू से इसको रू बना देते हैं, और रू से फिर सामान्य रेप भी बन जाता है। यहां तक तो आप आ ही जाओगे, इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं रहा, इसमें क्या चिंतन करना। अब इस स्थिति में इसको पर में अश प्रत्याहार मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पूर्व में इसको अवर्ण मिल रहा है कि भो भगो अघो मिल रहा है? क्या मिल रहा है? अवर्ण मिल रहा है। शर्त पूरी हो गई, क्या कर दो? क्या कर दो? रेफ के स्थान पर यकार कर दो, यकार कर दिया। अब ये देखिए यहां पर आपको कोई सूत्र प्राप्त है क्या? पहले पढ़ा हुआ देवाय इह, कोई सूत्र प्राप्त है ऐसी स्थिति में? लोप क्या कहता है? लोप साकल्यस्य अवर्ण से पर में अस्परे होने पर अस परे होने पर यकार और वकार का लोप हो जाए। अस भी मिल रहा है, अस से तो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए लोप साकल्य, अस तो वहां भी प्रयोग हुआ था, अस प्रत्याहार तो ऐसे। अवर्ण मिल रहा है, लोप हो गया, क्या रह गया? देवा इह, देवा इह। अच्छा, अब यहां कोई संधि मिल रही हो तो लगा डालो। आज तो टाइम बहुत जल्दी से नहीं हो गया। अच्छा, आज पहले थोड़ी व्याख्या कर दी थी। आध गुणा लगा दो, क्या कर दें फिर? आध गुणा से गुण कर दें, गुण क्या हो जाएगा? सत्वरज तमस, तीन ही तो गुण है, हैं? ऐसा है क्या? व्याकरण में गुण का मतलब कुछ और होता है या 24 गुण है? बताइए, गुण गुण कर दें, लग रहा है ना गुण? आध गुणा लगता है क्या? लग रहा है ना? लगा दें, लगा दें। आध गुणा का नंबर देखिए फटाफट, आध गुणा का नंबर देखिए, नंबर नंबर 6-1। लोप किससे हुआ है उसका नंबर देखिए। आध गुणा का नंबर क्या है? आध गुणा का नंबर, आध गुणा का नंबर है 6-1-87। हाँ, अच्छा, और जिससे लोप हुआ है लोप साकल्य, उसका नंबर बताइए। 8-3। बस इसी में रहस्य छिपा है। बताओ, कोई रहस्य बता सकता है क्या अब भी, या अब भी कुछ बच गया? हाँ, पूर्वत्र सिद्धम का क्या मतलब है वो खोल दीजिए, ये तो रटा रटा बैठा रहता है सबको। इसका मतलब क्या है ये बता दीजिए, यहाँ उसका प्रैक्टिकल बता दो मुझे। इसमें क्या असिद्ध कर रहा है मुझे? इसमें प्रकृति में घटा के दिखा दो, दृष्टांत नहीं, अब दृष्टांत थोड़ा बहुत मुझे घटा दो। इसमें देवाय ई में घटा दो ये सारी बातें, जो इतनी सारी बातें हुई। हाँ हाँ, आध गुणा लग रहा है, क्यों लग रहा है और क्यों नहीं लग रहा है? सपाद सप्ताध्याय में। फिर हाँ ठीक है, लोप साकल्य असिद्ध हुआ, ठीक है। फिर बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल हो जाएगा पूर्वत्र सिद्धम का यहीं पर। यदि समझ में नहीं आया आज ही समझ में आ जाएगा। अरे भाई ये देखिए, ये जो आपने बात बोली उस बात को आप थोड़ा समझ नहीं रहे। आप बात तो पूरी बोल दी आप लोगों ने शास्त्र की कि लोप साकल्य जो है, लोप साकल्य असिद्ध है, ये आपने बोला।
किसकी दृष्टि में? आद्गुणा की दृष्टि में। बात सत्य है। तो जब ये असिद्ध है, इसका मतलब लोप साकल्य लगा ही नहीं, अर्थात आद्गुणा यहां पर यकार देख रहा है। आद्गुणा जो है यहां पर यकार देख रहा है। आद्गुणा जब यहां पर यकार देख लेगा तो यकार देखने के बाद में क्या वो इसको आद्गुणा लगा देगा? फिर आद्गुणा को ये देवा नहीं दिख रहा, आद्गुणा को ये देवाय दिख रहा है। जब उसको दिख ही ऐसा रहा है तो वो लग कैसे जाएगा? बात समझ में आ गई ना? नहीं, एचओ कहां से आ जाएगा? एचओ घुसा दिया आपने तो इसमें। एचओ का पेच मत घुसाओ यहां पर, एचओ का पेच। बात पकड़ में आ गई ना? तो आद्गुणा लगना चाहिए ना? क्यों लगना चाहिए? ये 6 अध्याय का सूत्र है। देखो कह क्या रहा है कि आद्गुणा की दृष्टि में लोप साकल्य असिद्ध है। ठीक है। हमारी जो सूत्र की स्थिति थी वो रूप की, वो थी देवास से देवाय इह, देवाय इह। उसके बाद में देवाय इह के बाद में हमने सूत्र लगा दिया लोप साकल्य, क्योंकि शर्त मिल गई थी, अर्थात रूप बन गया देवा इह। यहां पर आद्गुणा प्राप्त है, देवा इह। क्या यहां पर आद्गुणा प्राप्त है देवाय पर? नहीं नहीं है। देवाय पे यकार है ये। अच्छा, हलंत वाला। हाँ हाँ, यहाँ से देख नहीं। अच्छा, वो कारण है क्या? वैसे पकड़ आ गई ना बात? हाँ। क्योंकि उसको तो ये यकार दिख रहा है। ठीक है ना? ये बीच में आ रहा है ना। नहीं, इसमें क्या है, एक और इसका तरीका, मैं इसका एक और बात बताता हूं। यदि हमसे भी लिखने में गलती हो जाए तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं। नहीं हो जाती है, नहीं, मैं उसका तरीका भी बता देता हूं। यदि हमने ये सकार हलंत लिया है तो इसके स्थान पर अदंत बैठेगा ही नहीं, है कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो यदि हमने यहां लिखने में गलती कर भी दी, प्रमाद हो जाता है लिखने में कई बार हमसे भी जल्दबाजी में, तो आप खुद ये विचार कर ले कि यहां तो ये था तो फिर यहां ये ऐसा कैसे बैठ जाए। समझ गए ना? बस अब ये ध्यान रखना। अब अभी तक के जो सूत्र है, आपको उन सूत्रों के हिसाब से जो संधि के कुछ कार्य हैं वो मैं आपको मैसेज के माध्यम से भेज दूंगा। कल से लेकर अगले 3 दिन, कल 25 तारीख है ना, कल से लेकर अगले और 3 दिन, क्योंकि कल 25 को हम निकलेंगे, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा, कल पाठ नहीं है 25 को, कल पाठ नहीं है। कल से लेकर अगले 3 दिन, क्योंकि हमारी जो वो है तो फिर उसकी टाइमिंग वही क्रैश होती है, निकलने की जो टाइमिंग है उसकी 2:50 वो सब क्रैश होती है। तो कल से लेकर और अगले 3 दिन अब अनध्याय रहेगा। अब इस अनध्याय क्रम में हम ये सूत्र से संबंधित जो रूप होंगे वो आपको मैसेज के माध्यम से भेज देंगे। आप लोगों के नंबर है हमारे पास, उनको बनाने की कोशिश करना और अभी तक के सूत्रों को ठीक से पक्का कर लेना। ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।